नमस्कार साथियों हम लोग का चल रहा था एसी हिंदी, ठीक है, सेमेस्टर 3 वालों का। उसमें हमने देखा था औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आज देखेंगे अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए दोस्तों, ये एसी ही है, ठीक है, एसी हिंदी। इसका जो आंसर वगैरह रहता है वो थोड़ा शॉर्ट ही रहता है, थोड़ा कम ही रहता है। तो आपको जो है कॉपी भरना है तो इसका महत्व वगैरह, इसका विशेषता वगैरह लिख लिख के बढ़ा दीजिएगा, लेकिन जो है इसका आपको ज़्यादा भरना भी नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझेंगे। तो अनौपचारिक पत्र एक प्रकार का पत्र होता है दोस्तों, जो व्यक्तिगत और दोस्ताना होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें भाषा और प्रारूप की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं होती है और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाना और विचारों को साझा करना होता है। यानी कि ये जो पत्र होता है अनौपचारिक पत्र, ये होता है आपका व्यक्तिगत और दोस्ताना, यानी कि दोस्त वगैरह को लिखा जाता है वो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों आप ये समझिए कि इसमें जो है आप अपने भावनाओं को, विचारों को जो है व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच शेयर कर सकते हैं। इसके लिए ना कोई भाषा की ज़रूरत होती है, ना कोई प्रारूप की, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जिसमें अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जिसमें भाषा और प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। देखिए लिखा है, प्रिय रोहन कैसे हो, मैं ठीक हूँ। मेरा हाल ही में एक नई फिल्म देखी जो बहुत अच्छी है, तुम्हें भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखिए कुछ भी लिख सकते हैं। वही तो बोला गया है कि यहाँ प्रारूप का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी भाषा जो है सम्मानजनक भाषा वगैरह का यूज नहीं करना। आप जैसे नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल बातचीत करते हैं उसी तरह लिखना है। मैं जल्द ही तुम्हारे घर आऊँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, तुम्हारा दोस्त अमित। तो ऐसा आप जो है एक फॉर्मेट भी लिख दीजिएगा, ताकि आपका जो है एक लेटर टाइप में लिख दीजिएगा फॉर्मेट, ताकि आपका जो है पेज भी भर जाए और देखने में भी अच्छा लगे। एग्जामिनर जो है चेक करे तो आपको मार्क्स भी अच्छा दे सके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब है दोस्तों कि अनौपचारिक पत्र के महत्व, तो इसका देखिए बहुत सारा महत्व भी होता है, जो कि आपको एक एक करके पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो पहला हो जाता है कि व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाना। तो अनौपचारिक पत्र जो है व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है और दोस्तों और परिवार को सदस्यों के साथ जुड़ने का एक अच्छा तरीका है। यानी कि आपको पता है दोस्तों कि जो अनौपचारिक पत्र है ये लिखा जाता है किस लिए, तो व्यक्तिगत संबंधों के लिए, दोस्तों के लिए, परिवारों के लिए, ठीक है। तो इससे जो है आपका संबंध, रिश्ता जो है वो मजबूत होता है। साथ ही साथ आपकी दोस्ती, परिवार सदस्य के साथ जुड़ाव जो है अच्छा बना रहता है और ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा है कि भावनाओं को व्यक्त करना। तो औपचारिक पत्र में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। यानी कि जो अनौपचारिक पत्र होता है उसमें आप अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं, और साथ ही साथ अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप जो है एक दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है। अब है दोस्तों कि दोस्ताना संचार। तो अनौपचारिक पत्र दोस्ताना संचार का एक अच्छा तरीका है, जिससे आप अपने दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ जुड़ सकते हैं। यानी कि जो दोस्ताना संचार है, यानी कि दोस्ती के लिए संचार, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे आप जो है पत्र लिख के आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। फिर है दोस्तों कि व्यक्तिगत अनुभव साझा करना। तो बोला कि अनौपचारिक पत्र में आप अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा कर सकते हैं और अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं। यानी कि इसमें जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन में बीत रहा है हर एक चीज़ जो है आप अपने दोस्तों को, अपने मित्र को, अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को बता सकते हैं। फिर है निकटता बढ़ाना। यानी कि अनौपचारिक पत्र निकटता बढ़ाने में मदद करता है और व्यक्तिगत संबंधों को गहरा बनाता है। फिर है तनाव कम करना। देखिए तनाव कम करना यानी कि आपको पता है कि जब तनाव वगैरह भी रहता है तो बहुत सारे लोगों का आदत होता है पत्र लिखना, ठीक है। तो उस समय में भी जो आप अपने मित्र को, आप अपने विचार को स्पष्ट रूप में जो है लिखिएगा, एक लेटर के तौर पर, एक पत्र के तौर पर, तो वो भी आपका तनाव कम करने का भी एक काम आता है।
फिर है कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वैसी कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाता है कि भाषा जो है इसमें सरल और स्पष्ट होना चाहिए। ये क्यों? क्या कि आप जो जिसको लिख रहे हैं वो अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। दूसरा है कि पत्र लेखक तथा प्रापक यानी कि जो प्राप्त करता, ठीक है, उसकी आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि जैसे आपके सेम का है तो आप उसी तरह से लिखिएगा, उसका नाम वगैरह यूज करके। आपसे बड़ा है तो आप जो है उसमें यूज करते हैं आपका उपयोग, या फिर जो आपको जो लगे भैया जो भी लगते हो वो सब लिखते हैं ना, वैसा ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा होता है कि पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए। अब आप क्लियर नहीं लिखिएगा तो अगला आदमी को समझ कैसे आएगा कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। चौथा हो गया कि पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें जो है ये अनौपचारिक पत्र होता है, इसमें आप बीच में कुछ भी लिखिए चलेगा, लेकिन शुरुआत में और जो अंत में जो है वो अच्छा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि कोई पढ़े तो उसको भी जो है फील हो सके, अच्छा महसूस हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ उसे लगना चाहिए कि हाँ ये सच में मेरे लिए ही लिखा गया है, हमको बताया जा रहा है, ठीक है। फिर पांचवा है कि भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होनी चाहिए। यानी आप कोई भी भाषा में लिख रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए और स्वच्छ लिखा होना चाहिए, ताकि जो है अच्छा लगे लेटर आपका। फिर आगे दोस्तों कि अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। जब भी आप लेटर लिख रहे हो तो पूरा जैसे तैसे नहीं लिखना चाहिए, अपना पता और डेट लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़ के ही आपको लिखना चाहिए, ताकि वो जो है सजावट टाइप में अच्छा दिखने में लगे, ठीक है। फिर आगे दोस्तों कि पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोग लिखते हैं गलत हो गया तो ऐसे चीज़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखते हुए लिखना। टोटल ये 7 बातों को ध्यान में रख के आपको जो है अनौपचारिक पत्र लिखना रहता है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते थोड़ा सा। बोल रहा है कि अनौपचारिक पत्र एक महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाने और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। इसके माध्यम से आप अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत संबंधों को गहरा बना सकते हैं। यानी कि कहना ये है कि अनौपचारिक पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जो आपके परिवार, आपके फैमिली, अपने दोस्त वगैरह के रिश्ते और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है और रिश्ते को मजबूत बनाने में जो है मदद करता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा अनौपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र की विशेषता, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप, अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी बातों को हमने एक एक करके अच्छे से देखा। अगर एग्जाम में आए तो आप ये पूरा जरूर लिखिएगा, और हो सके तो और भी बढ़ा के आप अपना कुछ और भी ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।